बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य के पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं थी। उसका पूरा दिन और रात केवल एक ही सोच में बीतता था, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि उसके मित्र उसे किसी समारोह में नहीं बुलाते तो वो हफ्तों तक दुखी रहता। यदि कोई उसे ताना मार देता तो वो रात भर सो नहीं पाता। वो अपने हर फैसले, क्या पहनना है, क्या बोलना है, यहाँ तक कि क्या सपना देखना है, दूसरों की राय के आधार पर लेता था। एक दिन आदित्य ने एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। उसने सोचा कि जब वो सफल हो जाएगा तो सब उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। व्यापार में उसे भारी घाटा हुआ। जैसे ही वो असफल हुआ, जिन मित्रों के लिए वो अपनी जान छिड़कता था, उन्होंने मुंह फेर लिया। जो रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब उसे निकम्मा और अभागा कहने लगे। आदित्य का हृदय छलनी हो गया। उसे लगा कि जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, वही लोग आज उसे बीच राह में छोड़ गए। गहरी निराशा और आत्महत्या के विचारों के साथ वो नगर से दूर एक ऊंचे पहाड़ की ओर चल पड़ा। वह जीवन समाप्त करना चाहता था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जैसे ही वो छलांग लगाने वाला था, उसे पीछे से एक शांत और गंभीर आवाज सुनाई। वत्स, जो गिरने वाला है उसे तो गिरना ही है, लेकिन तुम शरीर को गिरा रहे हो या अपने अहंकार को? आदित्य ने मुड़कर देखा। वहां एक तेजस्वी सन्यासी बैठे थे, जिनकी आंखों में गजब की शांति थी। आदित्य रोने लगा और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उसने कहा, मुनिवर, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, पर अंत में मैं अकेला रह गया। लोग बहुत बुरे हैं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, लोग बुरे नहीं हैं आदित्य, लोग तो बस दर्पण, मिरर है। तुमने अपनी खुशी की चाबी उनके हाथों में दे दी थी, और अब तुम शिकायत कर रहे हो कि वे ताला क्यों नहीं खोल रहे। तुम यहाँ से कूदकर मरना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, लेकिन सच तो ये है कि तुमने अभी तक खुद को जीतना शुरू ही नहीं किया। आदित्य ने पूछा, स्वामी जी, खुद को कैसे जीतते हैं, खुद पर ध्यान कैसे देते हैं? सन्यासी ने कहा, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, मौन और श्रम में मिलेगा। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अगले 1 वर्ष के लिए मेरे साथ इस कुटिया में रहना, लेकिन मेरी एक शर्त है। इन 365 दिनों में तुम न तो किसी पुराने व्यक्ति से मिलोगे, न नगर की बात करोगे, और न ही ये सोचोगे कि पीछे क्या छूट गया। क्या तुम तैयार हो? आदित्य के पास होने के लिए कुछ नहीं था। उसने हामी भर दी। शुरुआत के 3 महीने आदित्य के लिए नर्क के समान था। उसका मन बार बार नगर की गलियों में जाता। उसे याद आता कि उसके उस मित्र ने उसे धोखा दिया था। उसे गुस्सा आता। वो सोचता कि उसके माता पिता उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सन्यासी उसे रोज एक ही काम देते, पहाड़ के नीचे से पत्थर उठाकर लाओ और इस बंजर जमीन पर एक छोटा सा मंदिर बनाओ। आदित्य पत्थर ढोता, उसके हाथों में छाले पड़ जाते, शरीर टूट जाता। एक दिन उसने झुंझलाकर सन्यासी से कहा, स्वामी जी, मैं यहाँ खुद को बदलने आया हूँ, पत्थर ढोने नहीं। ये मजदूरी मुझे क्या सिखाएगी? सन्यासी ने शांति से कहा, जब तुम पत्थर ढोते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान पत्थर के वजन और तुम्हारे पैर की चाल पर होता है। उस क्षण में क्या तुम्हें अपने नगर के शत्रुओं की याद आती है? नहीं, यही शुरुआत है। जब तुम अपने शरीर और अपने वर्तमान काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो दुनिया का शोर अपने आप शांत हो जाता है। खुद पर ध्यान देने का पहला नियम है, अपने वर्तमान क्षण को इतना व्यस्त कर लो कि अतीत की यादों के लिए जगह ही न बचे। 6 महीने बीत गए। अब आदित्य का शरीर बलिष्ठ हो चुका था और उसका मन शांत रहने लगा था। लेकिन अब एक नई समस्या आया। एकांत में रहने के कारण उसके अंदर के दबे हुए विकार बाहर आने लगे। काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या। वह कभी कभी बिना कारण क्रोधित हो जाता था। सन्यासी ने उसे एक और कार्य दिया। उन्होंने उसे एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे लेकर उस झरने के पास जाओ और इसे पानी से भरो, लेकिन ध्यान रहे, घड़ा पूरी तरह साफ होना चाहिए। आदित्य जब घड़े में पानी भरता तो उसमें थोड़ी मिट्टी आ जाती। वो बार बार उसे धोता, लेकिन पानी धुंधला ही रहता। 3 दिन की मेहनत के बाद उसने देखा कि जब वो शांत होकर बिना पानी को हिलाए धीरे से भरता है, तब पानी साफ रहता है। उसने आकर सन्यासी को ये बताया। सन्यासी ने कहा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम उनसे नफरत करो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने मन के सरोवर को इतना स्थिर कर लो कि दूसरों की बातें उसमें हलचल न मचा सके। जब कोई तुम्हें गाली दे तो वो उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम उस गाली को स्वीकार ही न करो तो वह मिट्टी की तरह नीचे बैठ जाएगा। 8 महीने बीत चुके हैं। आदित्य अब पूरी तरह बदल गया था। उसने सन्यासी से पूछा, गुरुदेव, अब मुझे लोगों के बारे में सोचकर दुख नहीं होता, लेकिन अब मुझे ये डर लगता है कि जब मैं वापस नगर जाऊंगा तो क्या मैं फिर से वही पुराना आदित्य बन जाऊंगा? मैं खुद को स्थायी रूप से कैसे बदलूं?
सन्यासी ने उसे एक जंगल के भीतर ले जाकर एक प्राचीन गुफा दिखाई। उन्होंने कहा, अब समय है आत्मनिर्माण का। अगले 3 महीने तुम इस गुफा में अकेले रहोगे। तुम्हारे पास केवल पर्याप्त अन्न और जल होगा। तुम न तो मुझसे बात करोगे न किसी और से। इन 3 महीनों में तुम्हें केवल एक ही प्रश्न का उत्तर खोजना है। अगर मेरे पास धन, परिवार और मित्र न हो तो मैं कौन हूँ? ये मंक मोड की पराकाष्ठा थी। आदित्य गुफा में चला गया। पहला महीना उसे भयंकर अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। वह खुद से बातें करने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो कितना कमजोर था कि उसे अपनी पहचान के लिए दूसरों के साथ की जरूरत थी। दूसरा महीना उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसने अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीखा था। उसे समझ आया कि उसकी आत्मा का आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। तीसरा महीना आदित्य को एक गहरी शांति प्राप्त हुई। उसे महसूस हुआ कि जो लोग उसे छोड़कर गए वे उसके शत्रु नहीं थे, बल्कि वे तो उसके शिक्षक थे, जिन्होंने उसे इस मार्ग पर धकेला। उसके मन से सारा द्वेष मिट गया। 1 वर्ष पूरा हुआ। आदित्य सन्यासी के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सन्यासी ने कहा, अब तुम तैयार हो? जाओ, नगर वापस जाओ। आदित्य नगर पहुंचा। लोगों ने उसे देखा तो दंग रह गए। वो अब पहले जैसा रोने वाला, शिकायत करने वाला युवक नहीं था। वो शांत था। उसके चलने के अंदाज में आत्मविश्वास था। पुराने मित्रों ने फिर से उसे घेर लिया। किसी ने ताना मारा, आ गए साधु बनकर, क्या कमाया पहाड़ों में? आदित्य मुस्कुराया और बस इतना कहा, मैंने खुद को कमाया है। उसने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसकी नीयत अलग थी। वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुशलता के लिए काम कर रहा था। उसे घाटा हुआ तो वो विचलित नहीं हुआ, मुनाफा हुआ तो वो अहंकार में नहीं आया। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, अब वे उसकी सलाह लेने आने लगे। लेकिन आदित्य अब किसी की बातों से प्रभावित नहीं होता था। उसने अपने चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दीवार बना ली थी, जहाँ केवल सकारात्मकता और आत्म प्रेम का वास था। कहानी का उपसंहार, निष्कर्ष। कई वर्षों बाद आदित्य स्वयं एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बना। उसने अपनी शिक्षाओं को संकलित किया, जिन्हें आज भी आत्मनिर्माण के स्वर्ण नियम कहा जाता है। एक दूसरों की राय एक कर टैक्स है। जैसे आप सरकार को टैक्स देते हैं, वैसे ही समाज की आलोचना को एक अनिवार्य टैक्स समझें और आगे बढ़ें। उसे दिल पर न लें। तो तुलना आत्महत्या है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी विशिष्टता, यूनिकनेस की हत्या कर देते हैं। आपका मुकाबला केवल आपके कल वाले स्वरूप से है। 3 एकांत की शक्ति है। जो व्यक्ति अकेले रहकर खुश होना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। 4 खुद पर काम करना ही असली इबादत है। यदि आप खुद को नहीं सुधार सकते तो आप दुनिया का भला कभी नहीं कर सकते। पाठ पढ़ी ऊर्जा दूसरों के बारे में सोचने में बर्बाद होती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये प्रश्न दीमक की तरह हमारे आत्मसम्मान को चाट जाता है। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आज से ही मौन का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों को किसी को न बताएं। अपनी असफलताओं का शोक दूसरों के सामने न मनाएं। याद रखिए, जब आप खुद पर काम करते हैं तो आप एक ऐसी मूर्ति गढ़ रहे होते हैं जिसे दुनिया एक दिन देखेगी। जैसे उस सन्यासी ने आदित्य से कहा था, मिट्टी को बैठने दो, पानी अपने आप साफ हो जाएगा। अपने मन को स्थिर कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए और फिर देखिए कि आप वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। नमो बुद्धाय।